इलास्टिसिटी, तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब ईपी कितना है इक्वल्स टू 0 जब होती है तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व कैसा वर्टिकल बनता है। और इसका एग्जांपल शार्ट और मैस्टिक हो सकते हैं। डिमांड कर्व कहाँ क्या है वर्टिकल है तो प्राइस यहाँ पी जब पी प्राइस पी डैश इंक्रीज हुई या तो प्राइस डिक्रीज हुई तो क्या हुआ क्वांटिटी डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस इन लेवल। तो जब हमारे सपोज साल्ट की वैल्यू प्राइस कम हो जाती है तो हम डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं क्या? नहीं ना, हमारा सॉल्ट जितना हमें लगता है उतना ही हम खरीदते हैं ना साल्ट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी डिमांड में हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते हैं। हमें जितना लगता है या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए या तो उसकी वैल्यू फॉल हो जाए, उसकी प्राइस फॉल हो जाए या तो राइज हो जाए, हम उसका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज नहीं करते हैं। सेकंड क्या है यूनिटरी इलास्टिक। तो यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या ईपी इक्वल्स टू 1। तो इसका शेप कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट से। ये क्या है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन प्राइस लेवल। तो जितना अगर डिमांड में चेंज कितना होगा जितना प्राइस में चेंज होगा। तो जितना अगर 10% प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी 10% बढ़ जाएगा मतलब, और अगर 10% घट रहा है तो डिमांड भी 10%, प्राइस भी 10% घट रही है। मतलब कि जो डिमांड और प्राइस है वो इक्वली चेंज होते हैं। और हाई इलास्टिक मतलब ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो इसका शेप डिमांड कर्व कैसा होता है फ्लैटर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया BMW कार। तो यहाँ पे देखो जब प्राइस पी थी और पी से वो फॉल होके पी डैश हो गई तो यहाँ जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर हो गया। अगर पहले BMW कार 18 लाख का प्राइस था लेकिन कंपनी को अगर सेल करना है उसे तो उन्होंने थोड़ा सा माइन्यूट 3 लाख कम कर दिया, उसकी अभी वैल्यू 15 लाख हो गई। तो BMW कार की जो डिमांड क्या हो गई बढ़ गई, लोग ज़्यादा उसे परचेज करने लगेंगे, इसलिए जो डिमांड कर्व क्या हो गई फ्लैटर हो गई। तो क्या है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन प्राइस लेवल। तो प्राइस तो 3 ही लाख कम किया गया लेकिन उसकी डिमांड है ना वो ज़्यादा बढ़ गई, इसे ही हम हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं।